अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ताज़ा खबर में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं सानिया। अब आइए सबसे पहले नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। हुकूमत पानी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कर रही है मुख्तलिफ इक़दामात। आलमी यौम आब के मौके पर अवाम के नायब सदर और वज़ीर आज़म का पैगाम। रूस और यूक्रेन के दरमियान जारी जंग ने आलमी सतह पर तेल की कीमतों में किया इजाफा। 137 दिनों के बाद पेट्रोल और डीजल की कीमतों में फिर एक बार इजाफा दर्ज। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफे पर ऐवान बाला में हंगामा, कार्रवाई मुलतवी। कांग्रेस और समाजवादी ने भी दिया तृणमूल का साथ। खेलो इंडिया स्कीम के तहत मुल्क में 1000 खेलो इंडिया सेंटर कायम किए जाएंगे। वजीर मुमलिकत नस्त परमानिक का लोकसभा में बयान। और अब खबरों की तफसील। नायब सदर जमहूरिया एम वेंकैया नायडू ने पानी का इस्तेमाल एहतियात के साथ करने की अपील करते हुए कहा है कि इसे जाया नहीं करना चाहिए। नायडू ने पानी के आलमी दिन पर मंगल को यहां जारी एक पैगाम और राज्यसभा में कहा कि सभी लोगों को पानी का इस्तेमाल एहतियात के साथ करने का आज़्म करना चाहिए। पायदार तरक्की के लिए पानी बुनियादी अंसर है और इस बेशकीमती वसाइल का तहफ़्फ़ुज़ किया जाना लाजमी है। उन्होंने कहा, पानी के आलमी दिन पर अपील करता हूं कि इस जिंदगी को बरकरार रखने वाली कुदरती वसाइल का इस्तेमाल एहतियात से करें। पानी को जाया ना करें, बेजा ना बहाएं, आबी वसाइल को साफ रखें, उनका तहफ़्फ़ुज़ करें। पानी जिंदगी का दूसरा नाम है। नायब सदर जमहूरिया ने कहा कि पानी का इस्तेमाल कम होना चाहिए और मुस्तकबिल की नस्लों को सौंपने के लिए इसका दोबारा इस्तेमाल किया जाना चाहिए। Doing judicious use of water so that while fulfilling our present needs, enough is left for our future generation. Doing judicious use of water. वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने पानी के आलमी दिन के मौके पर पानी की हर एक बूंद को बचाने के आज़्म को दोहराते हुए कहा है कि हुकूमत पानी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुख्तलिफ इक़दामात कर रही है। मोदी मंगल को पानी के आलमी दिन पर सिलसिलेवार ट्वीट्स करते हुए कहा, पानी के आलमी दिन पर हम पानी की हर बूंद को बचाने के अपने आज़्म का इआदा करें। हमारा मुल्क पानी के तहफ़्फ़ुज़ और शहरियों तक पीने का साफ पानी फराहम करने के लिए जल जीवन मिशन जैसे बहुत से इक़दामात कर रहा है। उन्होंने कहा कि ये खुशी की बात है कि गुज़िश्ता चंद सालों के दौरान पानी के तहफ़्फ़ुज़ ने एक अवामी तहरीक की शक्ल इख्तियार कर ली है और इसके तहत मुल्क भर में नए नए तरीके से कोशिशें की जा रही हैं। एक और ट्वीट में उन्होंने कहा, माओं और बहनों की जिंदगी को आसान बनाने में जल जीवन मिशन इंतहाई कारगर साबित हो रहा है। अवाम की शिरकत से घर घर नल से पानी फराहम करने का आज़्म पूरा होगा। उन्होंने पानी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम करने वाले हर फर्द और इदारे को भी सराहा। वज़ीर आज़म ने पानी के तहफ़्फ़ुज़ को बढ़ाते हुए कराए अर्ज पर जिंदगी को पायदार बनाने में ताउन देने की भी अपील की है। उन्होंने कहा कि पानी का हर खतरा हमारे लोगों की मदद करता है और तरक्की को तेज करने के लिए काम करता है। रूस और यूक्रेन के दरमियान जारी जंग की वजह से आलमी सतह पर तेल की कीमतों में इजाफे के साथ साथ डॉलर के मुकाबले रुपए पर भी दबाव की वजह से मुल्क में तेल की मार्केटिंग कंपनियों ने आज 137 दिनों के बाद पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा किया है। दारुल हुकूमत दिल्ली में दोनों ईंधन की कीमतों में 80 पैसे फी लीटर का इजाफा किया गया है। इस इजाफे के बाद दारुल हुकूमत में पेट्रोल 80 पैसे बढ़कर 96 रुपए 21 पैसे फी लीटर और डीजल 80 पैसे इजाफे के साथ 87 रुपए 47 पैसे फी लीटर पर पहुंच गया है। मुंबई में पेट्रोल 84 पैसे बढ़कर 110 रुपए 82 पैसे फी लीटर और डीजल 82 पैसे बढ़कर 95 रुपए फी लीटर हो गया है। चेन्नई में पेट्रोल और डीजल की कीमतें 76 पैसे बढ़कर बिल तरतीब 102 रुपए 16 पैसे और 92 रुपए 19 पैसे फी लीटर तक पहुंच गई हैं।
इसी तरह कोलकाता में पेट्रोल 84 पैसे बढ़कर 105 रुपए 51 पैसे फी लीटर और डीजल 83 पैसे बढ़कर 90 रुपए 62 पैसे फी लीटर हो गया है। मरकजी हुकूमत के पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी में बिलतरतीब 5 रुपए और 10 रुपए की कमी का ऐलान करने के बाद ईंधन की कीमतों में 4 नवंबर 2021 को तेजी से कमी आई थी। इसके बाद रियासती हुकूमत के वैल्यू एडेड टैक्स वैट को कम करने के फैसले के बाद दारुल हुकूमत दिल्ली में भी वैट को कम करने का फैसला किया गया। इसके बाद दारुल हुकूमत में 2 दिसंबर 2021 को पेट्रोल तकरीबन 8 रुपए सस्ता हुआ था। पेट्रोल डीजल की कीमतों में इजाफे के सिलसिले में राज्यसभा में मंगल को अपोजिशन ने हंगामा किया, जिसकी वजह से ऐवान की कार्रवाई 12 बजे तक और फिर दोपहर 2 बजे तक के लिए मुलतवी करनी पड़ी, जिससे वक्फे सिफर और वक्फे सवाल नहीं हो सके। वक्फे सिफर में हुए इल्तिवा के बाद कार्रवाई शुरू होते ही नायब चेयरमैन हरिवंश के वक्फे सवाल शुरू करने की कोशिश की, लेकिन अपोजिशन के तृणमूल कांग्रेस समेत कई दीगर पार्टियों के हंगामे की वजह से उन्होंने चंद मिनटों में ही कार्रवाई दोपहर 2 बजे तक के लिए मुलतवी कर दी। वाज़ेह है कि 137 दिन के बाद पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 80 पैसे फी लीटर का इजाफा किया गया है। अपोजिशन इसी के सिलसिले में हंगामा कर रही थी। इससे पहले चेयरमैन एम वेंकैया नायडू ने ऐवान में जरूरी दस्तावेज मेज पर रखवाने के बाद कहा कि उन्हें कवायद 267 के तहत कई अराकीन के नोटिस मिले हैं, जिन्हें खारिज कर दिया गया है। इसके बाद उन्होंने वक्फे सिफर शुरू कराने की कोशिश की तो तृणमूल कांग्रेस डोला सेन, सुषमा देव और दीगर रुकन नारे लगाते हुए चेयरमैन की नशीस के सामने आ गए। उनकी हिमायत में कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और बाएं बाजू पार्टियों के आरएन अपनी अपनी जगह पर खड़े होकर जोर जोर से बोलने लगे। तृणमूल कांग्रेस के रुकन अपने हाथों में तख्तियां लिए हुए थे। नायडू ने अराकीन से अपनी जगह पर वापस जाने और पुरसुकून रहने की अपील की, लेकिन उसके अराकीन पर कोई असर नहीं हुआ। इसके बाद उन्होंने ऐवान की कार्रवाई 12 बजे तक के लिए मुलतवी कर दी। राज्यसभा ने चीन में कल हुए तैयारा हादसे में मारे गए लोगों को खामोश खड़े होकर मंगल को खिराज अकीदत पेश किया। चेयरमैन एम वेंकैया नायडू ने आज सुबह ऐवान की कार्रवाई शुरू होते ही ऐवान को चीन में तैयारा हादसे की मालूमात दी। उन्होंने कहा कि ऐवान हलाकशुदगान के लवाहिकीन के तईं ताज़ियत का इजहार करता है। इसके बाद ऐवान ने हलाकशुदगान को खामोश खड़े होकर खिराज अकीदत पेश किया। चीन के मशरिकी इलाके में पीर को हादसे का शिकार हुए तैयारे में 132 लोग मारे गए। जुनूबी मगरबी सूबे यूनान के कनमिंग से मशरिकी साहिल के साथ गुआंगझो के सनती मरकज के लिए परवाज भरते वक्त एक बोइंग 737-800 तैयारा गवांशी इलाके के वुजूह शहर के पास हादसे का शिकार हो गया। हुकूमत ने कहा है कि जिस तरह से किसानों के लिए किसान क्रेडिट कार्ड के सीसी दस्तयाब हैं, इसी तरह से माहीगिरों और मवेशी पालने वालों के लिए भी केसीसी की सहूलत हुकूमत की तरफ से दस्तयाब कराई गई है। मवेशी परवरी के वजीर पुरुषोत्तम रोपाला ने मंगल को लोकसभा में एक ज़िमनी सवाल के जवाब में कहा कि केसीसी की सहूलत फिशरमैन और मवेशी पालने वाले किसानों के लिए भी दस्तयाब है और इस काम से वाबस्ता तमाम अफराद को इन सहूलियात का फायदा उठाना चाहिए। उन्होंने कहा कि दूध पाउडर बनाने के लिए किसानों को 50% तक सब्सिडी दी जा रही है। उन्होंने तमाम अरकान पार्लियामेंट से अपने पार्लिमानी हल्के में इसके बारे में मालूमात देकर लोगों को ये सहूलत हासिल करने के लिए तरगीब देने को कहा है। मरकजी वजीर ने कहा कि इस सहूलत को छोटे किसानों के मुफाद को मद्देनजर रखते हुए खास तौर से तैयार की गई है, इसलिए ज्यादा से ज्यादा किसानों को इसका फायदा मिले। इसके लिए लोगों में बेदारी पैदा करने की जरूरत है और अवामी नुमाइंदे इस काम में अहम किरदार अदा कर सकते हैं। हुकूमत ने कहा है कि खेलो इंडिया के तहत मुल्क में बासलाहियत खिलाड़ी उभर रहे हैं और इस स्कीम को आगे बढ़ाने के लिए मुल्क में 1000 खेलो इंडिया सेंटर कायम किए जाएंगे। दिल्ली इलाकों में खेलों के लिए तमाम सहूलियात फराहम की जा रही हैं। खेलों के वजीर मुमलिकत नस्त परमानिक ने मंगल को लोकसभा में एक ज़िमनी सवाल के जवाब में कहा कि हुकूमत का मकसद 1000 खेल मराकज कायम करने का है और इस सिलसिले में अब तक 448 मराकज कायम किए जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि हुकूमत
खेलो इंडिया के तहत 2397 करोड़ रुपए की लागत से ये मराकज कायम करेगी। इसके तहत अब तक 1000 करोड़ रुपए मंजूर हो चुके हैं। मरकजी वजीर ने कहा कि इस स्कीम के तहत छोटे शहरों और देही इलाकों पर खुसूसी तवज्जो दी जा रही है और इन मुकामात से आम खानदानों के होनहार नौजवानों को स्कीम से जोड़ा जा सके। इसके लिए छोटे मुकामात पर इन मराकज को तरजीही बुनियादों पर कायम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मुल्क भर में खेलों को फरोग दिया जा सके और बासलाहियत नौजवानों को इससे जोड़ा जा सके। इसके लिए पूरे मुल्क में बुनियादी ढांचे की तरक्की को अहमियत दी जा रही है। मुल्क में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान हलाकत कैस आलमी वबा कोरोना वायरस यानी कोविड-19 के मजीद 1581 नए केसेस के साथ ही मुतासिरीन की कुल तादाद बढ़कर 4,30,10,971 हो गई है और 313 अफराद की मौत के बाद मरने वालों की तादाद बढ़कर 5,16,543 और एक्टिव केसेस 1,193 से घटकर 2,39,013 रह गए हैं। सेहत और खानदानी बहबूद की मरकजी वजारत ने मंगल को बताया है कि सुबह 7 बजे तक 181 करोड़ 56,01,944 अफराद को कोविड वैक्सीन दी जा चुकी है। मुल्क में कोरोना वायरस से मुतासरा केसेस की शरह 0.06%, अमवात की शरह 1.20% और सेहतियाब होने की शरह 98.74% तक पहुंच गई है। अमेरिका, फ्रांस, यूक्रेन, एस्टोनिया, जॉर्जिया, कनाडा, जर्मनी और कई दूसरे ममालिक ने बुध को यूक्रेन पर अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली का हंगामी खुसूसी इजलास दोबारा शुरू करने की दरख्वास्त की है। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली के सदर को लिखे गए खत में कहा गया है कि जनरल असेंबली की करारदाद ES 1/11 के मुताबिक जो 2 मार्च को अपने 11वें हंगामी खुसूसी इजलास में मंजूर किया गया था, हम जनरल असेंबली से मुतालबा करते हैं कि वो इस पर गौर करें। यूक्रेन पर रूसी हमले के इंसानी नताइज पर गौर खौज के लिए 11वीं हंगामी खुसूसी इजलास बुध 23 मार्च 2022 को या इसके फौरन बाद दोबारा शुरू करने की दरख्वास्त की गई है। इसके बाद अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली के सदर अब्दुल्ला शाहिद ने अपना खत जारी किया, जिसमें उन्होंने कहा कि इजलास 23 मार्च को मुकामी वक्त के मुताबिक सुबह 10 बजे होगा। शाहिद ने एक खत में कहा, मुझे आपको ये बताते हुए फख्र का एहसास हो रहा है कि जनरल असेंबली के 11वें हंगामी खुसूसी इजलास का 7वां मुकम्मल इजलास बुध को सुबह 10 बजे अक़वाम मुत्तहिदा के सदर दफ्तर के जनरल असेंबली हॉल में मुनक्कद होगा। शुमाली इंडोमान के समंदर और इससे मुत्तसिल मशरिकी वस्ता खलीज बंगाल पर पीर के दिन बिना गहरा दबाव गुज़िश्ता 6 घंटों के दौरान 20 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से शुमाली सिमत पेशकदमी करते हुए माया बंडरार इंडोमान जज़ायर से शुमाल मगरिब मशरिक की सिमत पोर्ट बलियर इंडोमान जज़ायर से 420 किलोमीटर शुमाल मशरिक येगोन म्यांमार से 270 किलोमीटर जनूब मगरिब और थंडबे म्यांमार से 360 किलोमीटर की दूर पर मरकूज हैं। महकमे मौसमियात ने यह बात बताई। अपने बुलेटिन में उसने कहा है कि गहरा दबाव इंडोमान जज़ायर से शुमाली सिमत पेशकदमी बरकरार रखे हुए हैं और ये आज दोपहर म्यांमार के साहिल को पार करेगा। आइंदा 24 घंटों के दौरान शुमाली साहिली AP यानम, जुनूबी साहिली AP और रायलसीमा में बाज मुकामात पर गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। बुध ता जुमा शुमाली साहिली AP यानम और रायलसीमा में बाज मुकामात पर बारिश का इम्कान है। 26 मार्च को शुमाली साहिली AP यानम, जुनूबी साहिली AP और रायलसीमा में मौसम के खुश्क रहने का इम्कान है। इस बुलेटिन में कहा गया है कि आइंदा 24 घंटों के दौरान तेलंगाना के बाज मुकामात पर हल्की ता औसत या फिर गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। अजीम तरीन दर्जे हरारत 39.1 डिग्री सेल्सियस महबूबनगर और 39.6 डिग्री सेल्सियस करनूल में दर्ज किया गया। तेलंगाना के वजीर पंचायत राज दयाकर राव ने कहा है कि हर किसी को पानी की कदर करनी चाहिए और उसका किफायत शुमारी से इस्तेमाल करना चाहिए। पानी की हर बूंद को बचाने और आने वाली नस्लों के लिए पानी को महफूज रखने की जरूरत है। उन्होंने पानी के आलमी दिन के मौके पर एक पैगाम जारी करते हुए रियासत के अवाम को मुबारकबाद पेश की और कहा कि वजीर आला के चंद्रशेखर राव की ज़ेर क़यादत तेलंगाना हुकूमत की तरफ से पानी का इस्तेमाल और महफूज करने की हिकमत अमली दीगर रियासतों से मुख्तलिफ है। उन्होंने कहा कि वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने जहां एक तरफ दरिया के पानी में तेलंगाना के हिस्से से भरपूर इस्तेफादे को यकीनी बनवाया, वहीं दूसरी तरफ मंसूबाबंदी के मुताबिक ब्रिजेस और आबी ज़खायर की तामीर कराई।
मिशन काकतिया के जरिए तालाबों की मरम्मत की गई और देहातों में जेर जमीन पानी की सतह को 4.35 मीटर तक बढ़ाने में मिशन काकतिया ने काफी ताउन किया। और अब आखिर में एक नजर हेडलाइंस पर। हुकूमत पानी के तहफ्फुज़ के लिए कर रही है मुख्तलिफ इक़दामात। आलमी यौम आब के मौके पर अवाम के नायब सदर और वज़ीर आज़म का पैगाम। रूस और यूक्रेन के दरमियान जारी जंग ने आलमी सतह पर तेल की कीमतों में किया इजाफा। 137 दिनों के बाद पेट्रोल और डीजल की कीमतों में फिर एक बार इजाफा दर्ज। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफे पर ऐवान बाला में हंगामा, कार्रवाई मुलतवी। कांग्रेस और समाजवादी ने भी दिया तृणमूल का साथ। खेलो इंडिया स्कीम के तहत मुल्क में 1000 खेलो इंडिया सेंटर कायम किए जाएंगे। वजीर मुमलिकत नस्त परमानिक का लोकसभा में बयान। ताजा खबर में फिलहाल इतना ही। ताजा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए टीटीवी। अब इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।